पर सबसे तेज नतीजे देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर अब ईवीएम से गिनती शुरू हो गई है और उसके बाद जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद की है मतदाताओं ने, वो तस्वीरें आपके सामने आने लगेंगी और हम आप तक सबसे तेज नतीजे पहुंचाएंगे। देखिए, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईवीएम लेकर तमाम कर्मी पहुंचे हुए थे और मतगणना की तैयारी हो रही थी। अब मतगणना शुरू हो चुकी है, बैलेट पोस्टर गिन लिए गए हैं, बैलेट पोस्टर की काउंटिंग हो गई है और अब ईवीएम का खुलना शुरू हो गया है। झारखंड विधानसभा में किसने बाजी मारती है इस चुनाव में, वो थोड़ी देर में तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। कल की रात कयामत की रात रही पार्टियों के लिए, प्रत्याशियों के लिए, और अब उनकी धड़कनें ईवीएम की गिनती बढ़ा रही होंगी। अब जैसे जैसे एक एक राउंड की गिनती होती जाएगी, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, वो अपडेट आपको हम देते रहेंगे। आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बेहद दिलचस्प जंग है और वहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प बना हुआ है, जिसमें कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन वहां से लीड कर रहा है या कौन वहां से जीत सकता है। 2 चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे। 13 नवंबर को पहला चरण और 20 नवंबर को दूसरा चरण। और फिलहाल जितने भी एग्जिट पोल हैं, क्या जो उनके आकलन हैं उसे जनता खारिज करेगी या फिर किसी के साथ बहेगी? लगातार हमने भी जो आकलन दिखाए हैं, हमने भी जो आपके सामने तस्वीरें रखी हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा की तस्वीर क्या हो सकती है, उससे कितना मैच करते हैं ये नतीजे, वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है बरहेट से, हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ेंगे वहां से अपडेट के लिए। देखिए, जामताड़ा की जंग भी बेहद दिलचस्प बनी हुई थी। सीता सोरेन फिलहाल जामताड़ा की सीट से आगे चलने की खबर मिल रही है। इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच यहां पर दिलचस्प मुकाबला है और कोई ये नहीं बता सकता कि यहां से किसकी जीत होगी और कौन जामताड़ा का किंग बनेगा। फिलहाल जो तस्वीरें मिल रही हैं, जिस ईवीएम को खोला गया है, सीता सोरेन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ये बढ़त आगे भी बरकरार रहेगी? आगे चल के इरफान अंसारी आगे होंगे या उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे? तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी एक एक कर जुड़ेंगे अपडेट के साथ और हर विधानसभा क्षेत्र से आपको हम अपडेट देंगे। काउंटिंग किस तरह हो रही है, कितने राउंड की काउंटिंग हुई है और कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जामताड़ा भी उन हॉट सीटों में थी जहां पर किसी के भी आकलन कोई भी नहीं कर पा रहा था। अब क्या जो भी आकलन किया गया या जिसे भी एज दिया गया है, वो तस्वीरें साफ होनी शुरू हुई? क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? का जो सीट है वो हॉट सीट लगातार पहले से बना हुआ था और जो दोनों तरफों की जो लड़ाई थी वो तकरीबन बराबर देखी जा रही थी। मेरी मौजूदगी जो है वो जामताड़ा में है और मैं एक बार काउंटिंग सेंटर का नजारा आपको दिखा दूं। सुबह 8 बजे से ही तकरीबन काउंटिंग जब शुरू हुई थी तो भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई थी और झारखंड पुलिस की जो तैनाती है वो लगातार सुबह से कर दी गई है। और लेकिन ऐसे में जब तो कहीं ना कहीं उसमें जो बढ़त जो थी वो सीता सोरेन को देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जब पोस्टल बैलेट का जो स्थिति थी जब वो खत्म हुई, उसके बाद जो जनरल जो वोट है उसकी जब गिनती शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उसमें जो इजाफा जो देखने को सीता सोरेन को मिल रहा था उसमें काफी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जामताड़ा में इस वक्त का जो स्थिति की अगर बात की जाए तो काफी क्लोज स्थिति है। इरफान अंसारी और सीता सोरेन, ये दोनों के बीच की जो स्थितियां है वो काफी क्लोज है, लेकिन कहा नहीं जाता कि आखिरकार ऊंट किस मुंह करवट लेकर बैठेगा। लेकिन जिस तरीके से जामताड़ा की स्थिति लगातार पहले से देखी जा रही थी, सीता सोरेन जहां पे तमाम अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, वहां इरफान अंसारी तमाम अपने जो विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करी, उन्होंने वोटर्स को लेकर काफी बात करी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि इरफान अंसारी जो है वो लीडिंग रोल पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीता सोरेन के आने से थोड़ा सा जो है उनको दिक्कतें हुई हैं। लेकिन तीसरी तरफ तरुण गुप्ता भी है, तो वो भी ये 3 त्रिकोणीय मुकाबला अपने आप में बन जाता है। लेकिन इसकी इस समय की स्थिति अगर जामताड़ा की बताएं तो काफी क्लोज शॉट माना जा रहा है। जी
तो क्लोज फाइट जामताड़ा में है और इसी वजह से जामताड़ा को हमने टाइट फाइट में रखा था दीपक, और उस पर कोई भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। फिलहाल जो ईवीएम की काउंटिंग है, खबरें मिल रही कि सीता सोरेन आगे चल रही हैं। कौन कौन से ऐसे, कितने ऐसे बूथ हैं दीपक? लगातार आप भी घूमते रहे हैं जामताड़ा में, और जो ऐसे बूथ है जहां पर सीता सोरेन को लीड मिल सकती है, जहां पर इरफान अंसारी को लीड मिल सकती है, अगर इन्हें क्लब किया जाए, हालांकि तस्वीरें थोड़ी देर में साफ होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल अंदाजा क्या लग रहा है? अब कुछ आकलन कर पाएंगे हम? देखिए 9:30 बजे के बाद की जब तस्वीरें जब निकलकर सामने आएगी तो वहां पे ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार कौन आगे चल रहा है। अभी किसी भी स्थिति में पहुंचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखा जाए तो शहरी वोटों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो बीजेपी को, एनडीए को देखने को मिलती है, लेकिन ट्राइबल्स की अगर बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो मजबूत है। और इसीलिए बार बार कहा गया था कि यहां से एनडीए के जो कैंडिडेट है, अगर उन्होंने ट्राइबल सीट्स को अगर उन्होंने जीत लिया, अगर लुभाने में वो कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं जो है जीत उनकी तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर हम बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में पहुंचना मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि हम नारायणपुर की बात कर लें या जामताड़ा के शहरी की बात करें, ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां पर स्थितियां संभव नहीं है। हालांकि नारायणपुर की तरफ बात जब की जाती है तो वहां पे बीजेपी के वोटर्स की संख्या अधिक देखी जा रही है, लेकिन हालांकि जामताड़ा एक बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। इसमें दीपक यहाँ पर जेल कैंप के भी तरुण गुप्ता है, क्या लग रहा है कि अगर वो वोट काटते हैं या वो 10,000, 15,000 या 20-25,000 वोट लाते हैं तो वो किसके कोटे से काटेंगे वोट, किससे नुकसान हो सकता है? देखिए तरुण गुप्ता की बात करें तो पिछली बार से इस बार उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये कह देना कि वो करीबन 15,000 20,000 वोटों पे जाएंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये खेल बिगाड़ेंगे जरूर, क्योंकि जो एक्चुअल के जो वोटर्स हैं, चाहे वो बीजेपी की मैं बात कर लूं या इरफान अंसारी कांग्रेस की मैं बात कर लूं, तो इनके वोटर को छेड़ने का काम जरूर जेएलके ने किया है। तो इससे दोनों के परसेंटेज पे खासा फर्क पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं, अगर 9:30-10 बजे के बाद जब तस्वीरें आएंगी तो आप देख लीजिएगा कि नतीजे बिल्कुल बहुत आसपास नहीं रहने वाले हैं। या तो बीजेपी आगे निकल जाएगी या कांग्रेस आगे निकल जाएगी, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जामताड़ा के अंदर जितने भी वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। इस बार वोटर सामने निकल कर नहीं आए हैं, उनके मन में एक भावना चल रही थी। लगातार जितने भी हमने बूथों पे हमने जाके बात करने की कोशिश करी या हमने पब्लिक ओपिनियन किया, हमने सर्वे किया, तो उसमें कहीं ना कहीं जामताड़ा के अंदर एक स्थिति बहुत गंभीर देखने को मिलती है। और इसीलिए आप देखिए कि सीता सोरेन को जामा से नहीं टिकट देके उनको जामताड़ा से दिया गया, क्योंकि सोरेन परिवार से आती हैं और सोरेन परिवार में सीता सोरेन की जो राजनीति रही और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भरोसा किया, वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से कहीं ना कहीं हमने भी सीता सोरेन से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने भी अपने तमाम वक्तव्य में कहा कि इस बार अधिकार हक की लड़ाई है। लोगों से जब हमने बात करी ग्राउंड पे तो विकास की लड़ाई है इस बार, बेरोजगारी की बात उन्होंने तमाम, तो ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में रहा। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जामताड़ा के अंदर तमाम एनडीए के बड़े स्टार प्रचारक उतरे, उन्होंने आदिवासी जो वोटर्स है उसको लुभाने की तमाम बातें करी, आदिवासी के क्षेत्रों की बात करी, उनके जमीन जंगल की बात करी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पे सफल होती है, मुझे लगता है कि 15-16% भी अगर वो वोट अगर कन्वर्ट होते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ पे, तो निश्चिंत आप देखिएगा जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, बहुत क्लोज शॉट माना जाएगा। जी तो चलिए, अब तस्वीरें साफ होने का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। दीपक, आप भी हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहिए। तो देखिए, तस्वीर अभी फिलहाल धुंध छटती हुई नज़र नहीं आएगी। जब 1-2 घंटे हो जाएंगे काउंटिंग को, फिर तस्वीरें कुछ साफ होने लगेंगी कि इस सीट पर कौन जीत सकता है। फिलहाल तमाम मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। दीपक, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या समर्थक दोनों खेमों से जुटने शुरू हुए हैं? बाहर कुछ भीड़ नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से जरूर शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे समर्थक जो थे वो तकरीबन 6 बजे से मौजूद हैं। मेरे पास पीछे का नजारा आपको दिखा दूंगा कि दो जो कैंपेन बनाए गए हैं और इस कंपाउंड के अंदर जो है तमाम, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, उनके समर्थक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सुबह से ही जो है वो तमाम चीजों पे वो निगरानी बरते हुए हैं, रखे हुए हैं कि इस बार की स्थितियां क्या रहने वाली है। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है जामताड़ा के अंदर पे, और धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। और इसी के लिए देखिए आप फोर्सेस की जो तैनाती है वो किस तरीके से की गई है, ताकि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति जो है वो इस काउंटिंग सेंटर पे ना बने। झारखंड पुलिस लगातार यहाँ पे बनी हुई है सुरक्षा को लेकर, और यहाँ की सुविधाओं को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर कि नियमों का उल्लंघन ना हो। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी खुद यहाँ पे जामताड़ा के एसपी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और पीछे की तरफ देखिएगा लगातार जब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो लोग आने शुरू हो रहे हैं। तो ये जामताड़ा में जिस तरीके से इस बार जागरूकता रही, चाहे वो वोटर्स की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तमाम लोगों की अगर बात की जाए तो उनके मन में जामताड़ा सीट को लेकर काफी उत्साह भी है। और जिस तरीके से सीता सोरेन के आने से और इरफान अंसारी की पिछली जो राजनीति रही, जिस तरह, क्योंकि वो मंत्री भी यहां से रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से जामताड़ा को बड़ी मजबूती भी मिलती है और हॉट सीट भी अपने आप में बना देती है। तो ये आसान नहीं है जामताड़ा की राह दोनों कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एक तरफ जो है लड़ाई जो है अपने वर्चस्व की है और दूसरी तरफ जो लड़ाई है वो अपने अधिकार और हक की भी है। जी तो चलिए, ये हक और अधिकार की लड़ाई बता रहे हैं लोग, और समर्थक तो हैं। दीपक, अगर आप पहुंच सकें उन समर्थकों के बीच, क्या अभी भी उनके जोश बरकरार हैं? अभी भी अपने अपने खेमे की जीत के दावे कर रहे हैं? क्या तस्वीरें उनकी नजर में दिख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस बार की स्थिति उनको क्या नजर में आ रही है, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर है। मैं आपको बता दूं आशिया, और जैसे जैसे यहाँ पे लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार? दीपक, क्या टाइट फाइट इस सीट को मान रहे हैं या लग रहा है कि उनके ही नेता जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सवाल जो आपने दोहराया है ये मैं कोशिश करूंगा कि इनसे पूछा जाए कि क्या इस बार स्थिति जो है ये देख रहे हैं, खासकर जामताड़ा के अंदर क्या लग रहा है? इस बार टाइट फाइट देख रहे हैं क्या? जी हाँ, कमल खिलेगा इस बार। जामताड़ा में कमल खिलेगा इस बार, और नाला में भी कमल खिलेगा। अच्छा, दोनों जगह से कमल खिलेगा। इस बार पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, पूरी जनता साथ दी है और कमल खिलाएगी जनता। 100% उम्मीद है। 100%? हाँ। कब से मौजूद है यहाँ पे? हाँ, मौजूद है 6 बजे से। 6 बजे से मौजूद है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या सामने की तरफ से भी लड़ाई जो है आसान नहीं लग रही है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो फाइट सुबह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें कितनी स्थिति दिख रही है आपको? स्थिति साफ है, कमल खिलेगा, जामताड़ा में भी खिलेगा और नाला में भी खिलेगा और पूरे झारखंड में भी खिलेगा कमल। तो देखिए, ये जो यहाँ के समर्थक हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो जामताड़ा की स्थिति है ये बीजेपी के समर्थक थे। दूसरे खेमे में भी चलते हैं, दूसरे खेमे के अंदर भी जो है कांग्रेस के हैं, इरफान अंसारी लगातार ताल ठोक रहे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। दूसरे खेमे वाले कह रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है सुबह से? हर बार इरफान अंसारी जीता है और इस बार भी हम लोग अच्छा खासा आपका डिफरेंस में आगे जा रहे हैं। अभी तो बैलेट पेपर अच्छी खुल रहा है, आप देखिएगा 1 घंटा रुकिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इरफान छोड़ के दूसरा कोई नहीं आ सकता, मैं आप पूर्ण रूप दावा के साथ कह सकता हूँ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो इस बार लीड कर रही है, चाहे वो शहरों की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें। क्या लगता है कि इरफान अंसारी के लिए जो फाइट है वो काफी ज्यादा क्लोज है या फिर थोड़ा टफ भी माना जाएगा? देखिए, एक माहौल बनाया गया है और जब तक पूर्ण रूप से जो है रिजल्ट घोषित नहीं होता तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जितना जल्दी हो सके ये रुझान पलटने में कोई देर नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप से कि झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। अच्छा, क्या इस पिछली बार की जो बढ़त रही इरफान अंसारी की 35 से 36 हजार वोटों रहा, इस बार क्या मान रहे हैं कि वो आंकड़ा कम होगा या फिर ज्यादा बढ़ेगा? इस बार वही आंकड़ा रहेगा, बरकरार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार बढ़ने की देखा जाए। जिस तरह से गांव में जो है बहुत भारी मात्रा में जो है महिलाओं आगे आकर वोटिंग किया है,
मुझे उम्मीद है कि इस बार उससे ज़्यादा उनको जो है मतलब चुनाव में जो रिजल्ट होगा उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे समर्थक जो हैं वो सुबह से मौजूद हैं और साफ तौर पे ये यही कह रहे हैं कि देखिए अपने अपने पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि एनडीए जीतेगा, कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन जीतेगा। इरफान अंसारी और सीता सोरेन दोनों आमने सामने मौजूद है। लेकिन पिछली बार अगर इरफान अंसारी के बारे में अगर बात की जाए तो करीबन 35,000 का वो आंकड़ा रहा और ऐसे में 35,000 के इस आंकड़े को पार करना सीता सोरेन के लिए भी इतना आसान नहीं है। लेकिन हालांकि जमीनी तौर पे अगर देखा जाए तो वहां पे कुछ स्थितियां ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई जिसमें तमाम वो बड़े स्टार प्रचारक मौजूद रहे। क्या उसका एक बड़ा फर्क जो है वो जामताड़ा के अंदर बयान भी दिखेगा? आपको याद होगा इरफान अंसारी का, जिसे सभी ने उठाया, नेशनल मीडिया तक ने उस बयान को उठाया। क्या उस बयान का असर अगर जो परिणाम होंगे उस पर दिखेगा, या जो 35,000 का आंकड़ा था इरफान अंसारी का उसे पाना सीता सोरेन के लिए मुश्किल होगी? देखिए बिल्कुल इरफान अंसारी का जरूर एक बहुत बड़ा बयान आया था। उसमें खासकर उस बयान का कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर शहरी अगर क्षेत्रों की जब बात कर लेते हैं, अगर उस बयान का अगर शहरी क्षेत्रों पे फर्क पड़ेगा तो यकीनन आप मानिए कि ये जो संकेत है वो इरफान अंसारी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां भी महिलाएं उस से कितना प्रभावित होती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी देखिए कुछ भी कहना इतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी समय ज्यादा गुजरा नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय जो है 9:30 के बाद होने दीजिए। 10 बजे करीब जब समय होगा तो तस्वीरें बिल्कुल साफ होती नजर आएंगी। क्योंकि देखिए इरफान अंसारी का जिस तरीके से जामताड़ा के अंदर स्थिति रही है, 35,000 करीबन वो वोट, और ऐसे में एक नए कैंडिडेट को जामताड़ा में आना और फिर पूरी फाइट देना ये भी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जामताड़ा के अंदर दो मनोस्थिति वाली बात हो जाती है। शहरीकरण की जब बात करेंगे तो वहां पे लोगों की स्थिति अलग है, मनोस्थिति अलग है, और ग्रामीण क्षेत्रों की मनोस्थिति अलग है। जामताड़ा के अंदर जरूर इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जामताड़ा के अंदर देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं एक बड़ा मुद्दा है, स्कूल जैसी सुविधाओं का एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार वोटर जो है वोट करने के लिए उतरे भी थे, और ऐसे में आज जो है भाग्य का फैसला जो है दोनों कैंडिडेट के लिए होने वाला है। जी चलिए दीपक, अपडेट हमें देते रहिए, कौन जामताड़ा से आगे और पीछे है, आपसे हम संपर्क करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी दीपक जामताड़ा से, जहां टाइट फाइट बनी हुई है। समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही समर्थक मतगणना स्थल पर पहुंच गए थे और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। फिलहाल अब ईवीएम खुला है और कई जगहों पर आगे पीछे का दौर भी शुरू हो गया है, और ये आप तक हम लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि किस जगह से कौन आगे चल रहा है, और जो हमारा आकलन था वो कितना सटीक बैठता है इन नतीजों के साथ, वो भी आपको विश्लेषण कर बताएंगे। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आप न्यूज बायोस्कोप को देखते रहिए। देखिए कई सीटें हैं जो बेहद हॉट सीट बनी हुई है, उसमें जामताड़ा की भी सीट थी जिस पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए थे। इसके अलावा बेरमो की सीट है, डुमरी की सीट है, और बरहेट में फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सीट है और परंपरागत सीट ये जो एमएम की रही है वहां पर वो आगे चल रहे हैं, और कई और सीटें हैं जहां से अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रांची लोकसभा को भी देखें तो यहाँ पर जितने भी विधानसभा हैं उनमें उनकी भी तस्वीरें हम आपको सीधे पहुंचाएंगे। हजारीबाग में क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हजारीबाग की अलग अलग विधानसभा सीटों पर तस्वीरें क्या नजर आएंगी वो आपको दिखाएंगे कि वहां पर कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। फिलहाल झारखंड में 67 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गया है, जिसमें 35 सीटों पर एनडीए लीड करता हुआ दिख रहा है, 31 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और एक सीट पर अन्य यानी इस बार अदर्स की भी भूमिका बेहद दिलचस्प होगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी निर्दलियों का अदर्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें कौन किंग मेकर बनकर उभरता है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी शुरुआती रुझान है ये, और धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होंगी और वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि कौन यहां से
किन किन सीटों से आगे पीछे चल रहा है। फिलहाल धनबाद से अपडेट हमारे पास है। निरसा विधानसभा से अरूप चैटर्जी, झरिया से बीजेपी की रागिनी सिंह और बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। और हमने ये आकलन भी आपको बताया था कि इन सीटों पर किसके बढ़त हो सकती है, किसे एज मिलता हुआ दिख रहा है। धनबाद से भी हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी जुड़े राजकुमार और वहां से अपडेट दें। फिलहाल कोयलांचल पर किसका राज होगा, संताल का किंग कौन बनेगा, कोल्हान में क्या चंपई सोरेन कमल खिलाएंगे, और इसके अलावा दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, इन दोनों प्रमंडलों में कौन लीड करेगा, ये तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, जानकारी अपडेट आपको देते रहेंगे। हर छोटी छोटी अपडेट के लिए आप न्यूज़ बाइस्कोप देखते रहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। कयामत की जो रातें थी वो गुजर गई हैं और अब प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांसें थाम कर लोग बैठे हुए हैं, अपडेट देख रहे हैं। और जैसे ही लगेगा कि उनके फेवर में अब नतीजे आ सकते हैं, उसके बाद प्रत्याशी भी मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी आप तक लाइव हम पहुंचाएंगे। और फिलहाल काउंटिंग चल रही है, ईवीएम खुल चुका है और कौन कौन आगे हो रहा है इस ईवीएम में, किसकी किस्मत लॉक की है मतदाताओं ने और कौन बढ़त के साथ इसके ताले को खोलता हुआ आगे निकल रहा है, वो पल पल आपको अपडेट मिलता रहेगा। थोड़ी देर में तस्वीरें कई सीटों पर साफ होंगी। देखिए, रांची में रांची, सिल्ली, हटिया, कांके, तमाड़, मांडर, खिजरी, इन विधानसभा सीटों की गणना हो रही है। 15 स्ट्रांग रूम में और ईवीएम खुल चुके हैं। वहां पर हर राउंड के बाद आपको अपडेट हम करते जाएंगे और शुरुआती रुझान आप देखते जाएंगे। फिलहाल धनबाद निरसा विधानसभा से अरूप चटर्जी, धनबाद में जो निरसा विधानसभा है वहां पर अरूप चटर्जी आगे चल रहे हैं। झरिया से बीजेपी की प्रत्याशी रागिनी सिंह है, वो आगे चल रही है। यहाँ से कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह चुनावी मैदान में है, जो सिटिंग एमएलए भी वहां रही और अब वहां रागिनी सिंह, जो उनकी गोतनी भी, और इन दोनों परिवारों के बीच में जो तनाव है और जिस तरह का विवाद रहता है वो किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल रागिनी सिंह यहाँ लीड करती हुई नजर आ रही। वहीं बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं। ये बहुत सुबह की तस्वीरें हैं जब ईवीएम लेकर कर्मी यहाँ खड़े थे, मतदान कर्मी, और जो दलों के प्रतिनिधि हैं उनके सामने इन ईवीएम को, इनके सील को खोला गया और काउंटिंग शुरू हो गई है और उस काउंटिंग की अपडेट आपको हम पहुंचाते जाएंगे। देखिए, 81 विधानसभा सीटों में कई ऐसी सीटें हैं, कल भी 8 सीटें हमने निकाली हैं। टाइट फाइट को अलग करने के बाद, एज देने के बाद, वो 8 सीटें बेहद अहम हैं। उन 8 सीटों पर इतना दिलचस्प मुकाबला है कि कोई वहां पर आकलन नहीं कर पा रहा था। अब ईवीएम खुलेगा और वो तस्वीरें साफ होंगी कि कौन वहां से लीड कर रहा है। धनबाद में भी बेहद दिलचस्प मुकाबला, डुमरी, गोमिया और बेरमो, ये यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबले बनते हुए नजर आ रहे हैं। रांची में भी महुआ माझी और सीपी सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। चलिए कि हर जगह से, हर विधानसभा से, क्षेत्र से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते जाएंगे, हमारे सहयोगी जुड़ते जाएंगे आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो संताल का रुख करते हैं, फिर से जामताड़ा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, संताल का रुख करेंगे और यहाँ पर बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर की में ये बताने के लिए कि वहां पर कौन लीड करा। देखिए, देवघर की जंग भी इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। क्या देवघर में इस बार इंडी फोल्डर का परचम बुलंद होगा या फिर से यहां पर कमल खिलेगा? बबलू, क्या अपडेट मिल रहे हैं? ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? जी, मैं बता दूं कि अभी जो है पोस्टल बैलेट वाला चल रहा है। पोस्टल बैलेट के साथ ही मैं इसके बाद ईवीएम का चलेगा। और बता दूं कि ये जो है हम सबका
ये जो है मीडिया सेंटर है, यहीं पर हम सबको बैठाया गया है। और चूंकि एक बार हम सबको डीसी साहब के परमिशन पर अंदर जाने दिया गया था, और मैं वो विजुअल आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन के माध्यम से। और इसके साथ मैं बताऊं कि ये देवघर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वो है देवघर, मधुपुर और सारठ, जिसमें 39 कैंडिडेट का भाग्य ईवीएम में बंद है। और इसके साथ ही अब शुरू हो चुकी है, यहाँ जो है गिनती शुरू हो चुकी है, और कुछ ही देर में जो है उसका रिजल्ट भी आपको बता देंगे। लेकिन मैं बताऊं कि अभी मतलब कि सारठ से जो है 15 प्रत्याशी है, वहीं अगर मधुपुर से अगर माना जाए तो 17 प्रत्याशी, और देवघर से 60 प्रत्याशी का भाग्य जो है वो आज ईवीएम में बंद है। अब कुछ ही देर में वो भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे वो खुलेगा और सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन किसके सर पर ताज आएगा और कौन खाली हाथ यहाँ से वापस घर जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ जो अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो वो भी चारों तरफ जो है पूरे अलर्ट है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो है यहीं पर मीडिया को बैठने के लिए बनाया गया है, और बीच बीच में अगर जिस समय हम सबको अलाउ होगा, हम सबको अंदर जाने का अलाउ परमिशन दिया जाएगा। जी बबलू, अगर जंग की बात करें मधुपुर, सारठ और देवघर, कितनी दिलचस्प जंग यहाँ अब तक बनी हुई नजर आ रही है, या तस्वीरें थोड़ी साफ होनी शुरू हो गई और खुलकर सामने आने लगे मतदाता ये बताने लगे कि कौन उनके दिल पर राज कर रहा है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। सारठ से अगर आप बात करें सारठ की, तो वहां बताना मुश्किल है। वहां पर जो है मैन के जो टक्कर है वो 2 प्रत्याशी में है। एक है उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जो जेएमएम प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरा भारतीय जनता पार्टी से है जो रणधीर सिंह है, और दोनों में जोरदार टक्कर है। कहना मुश्किल है। ऐसे भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, जेएमएम के प्रत्याशी जो कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ। तो अभी कहना मुश्किल है कि इस जो ताज है किसके सर पर जाएगी। वहीं अगर मधुपुर देखा जाए तो मधुपुर का जो आ रहा है सामने, वो क्या है कि वहां भी देखा जाए तो जो जेएमएम के प्रत्याशी है, मंत्री भी रह चुके हैं पहले, हफीजुल अंसारी। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो गंगा नारायण सिंह है, वो 2 बार पहले भी यहाँ से हार चुके हैं। और इस बार जो है देखा जाए तो कहा जाए तो जो यहाँ पर जो आवाम है, जो जनता है, वो बोल रही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो गंगा नारायण सिंह है उसका निकलने का चांस है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो है नारायण दास जी, और दूसरी तरफ अगर देखा तो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं सुरेश पासवान जी, इन दोनों में भी काफी टक्कर है। अगले बार 19 के चुनाव में मात्र 2600 वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे और विधायक बने नारायण दास जी, वो जीते थे। और इस बार जो है काफी काहे की जो है टक्कर है। और इस बार जनता का अगर माने तो जनता कह रही है कि आरजेडी के जो सुरेश पासवान जी है उन्हें उनका निकलने का ज्यादा चांस है। जी बबलू, तो अगर ईवीएम से कोई जानकारी मिलती है या शुरुआती जो रुझान है उसका हमें इंतजार है, वो अपडेट करिएगा। फिलहाल धनबाद का रुख करते हैं, सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, रुझान क्या है आपके पास? अब सीटें क्या आगे पीछे बता सकते हैं दर्शकों को कि फिलहाल अब कितने चेंजेस दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम धनबाद की बात करें तो सभी 6 सीटों पर टफ फाइट देखने को मिल रही है। और अगर अभी की ताजा रुझान की बात करें तो निरसा विधानसभा क्षेत्र से 2 राउंड में जो पोस्टल बैलेट की गिनती थी वो खत्म हुई है, और तकरीबन 1 से 1.5 हजार वोटों से अपर्णा सेन गुप्ता आगे चल रही है, क्योंकि और अरूप चटर्जी पीछे हो गए, जबकि पहले राउंड में जो है अरूप चटर्जी आगे चल रहे थे और अपर्णा सेन गुप्ता पीछे चल रही थी। इसी तरह से झरिया से पूर्णिमा सिंह से रागिनी सिंह आगे चल रही है, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं जलेश्वर महतो से। जी राजकुमार, हालांकि ये तो शुरुआती रुझान है, लेकिन क्या लगता है कि जैसे टेबल टू टेबल काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तस्वीरें अब बदलती हुई नजर आएंगी? फिलहाल जो आंकड़े हैं, यह लग रहा है कि जो वहां पर वोटर्स का मिजाज रहा है वो इसी ट्रेंड में ही अब ईवीएम से वो वोटों की गिनती गिरती जाएगी पक्ष में इनके।
नतीजे आते जाएंगे, वैसे वैसे रुझान भी बदलते जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो तमाम अटकलें थी पहले से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर जो लगाम लगता जाएगा और वास्तविक तस्वीरें आती जाएंगी। लेकिन अगर जिन सीटों पर रुझान नहीं आया है, अगर हम उसकी बात कर लें तो वहां से भी आपको बता दें कि चाहे अगर हम सिंदरी की बात करें तो यहाँ पर टफ फाइट जो है तारा देवी और चंद्रदेव महतो के बीच में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात कर लें अगर हम धनबाद की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है वो राज सिन्हा और अजय दुबे के बीच में है। ठीक उसी तरह से अगर हम अन्य सीटों की बात कर लें तो उसमें टुंडी का जो मुकाबला है वो विकास महतो जो कि बीजेपी प्रत्याशी है और मथुरा महतो जो कि सिटिंग एमएलए है वहां से, उनके बीच में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी तो देखिए ये शुरुआती आंकड़े हैं, तस्वीरें थोड़ी देर में साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आधे से 1 घंटे के अंदर अलग अलग जब टेबल की गिनती शुरू होगी, अलग अलग राउंड की गिनती शुरू होगी, उसके बाद तस्वीरें साफ होती जाएंगी और वो अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।